बिजली के तार को हाथ जोड़कर छुओगे तो भी झटका मारेगी और अनजाने में छुओगे तो भी झटका मारेगी। डॉक्टर साहब दवाई देते हैं, ये नहीं कहते मंदिर में जाकर बैठकर दवाई खाओगे तभी फायदा करेगी। डॉक्टर साहब कहते जैसे हो एक बार पुड़िया पेट में चली जानी चाहिए, टैबलेट पेट में चली जानी चाहिए, लाभ ही होगा। भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। कलयुग का एक में भजन, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते खाते पीते नहाए बिना नहाए मन से बेन मन से, जैसे भी राम राम कही जे जमुहाई। अगर जमुहाई कहते में भी मुंह से राम निकल गया तो भी कल्याण हो। कलयुग में बड़े भाग्यशाली का जन्म होता है जिन्होंने बहुत पुण्य किए हैं। लोग कहते हैं जिन्होंने पाप किए उनका कलयुग में जन्म, बिल्कुल गलत कहते हैं। जिन्होंने पाप किए उनका जन्म सतयुग में होता है। सतयुग की आयु 1,00,000 वर्ष। अब 1,00,000 वर्ष की आयु में 70-80 हजार वर्ष जब तक योग साधना नाक बंद करके सांस खींचोगे छोड़ोगे नहीं, तब तक भगवत कृपा नहीं होती। त्रेता शुरू हुआ, 1 शून्य ब्रह्मा जी ने हटा दिया, 10,000 साल। 10,000 वर्ष की आयु में अगर 8-9 हजार साल स्वाहा स्वाहा यज्ञ नहीं करोगे भगवत कृपा नहीं होगी। द्वापर प्रारंभ हुआ, 1 शून्य फिर घटा दिया, आयु हो गई 1,000 वर्ष। 1,000 वर्ष की आयु में भगवान की सेवा पूजा 700-800 साल नहीं करोगे कृपा नहीं होगी। कलयुग की आयु केवल 100 वर्ष। 100 भी बहुत मुश्किल से पूरी होती है, 100 भी पकड़ने में मुश्किल है। 100 वर्ष की आयु में 100-200 बार भी अगर भगवान का नाम ले लिया बेड़ा पार हो जाएगा। अब डर लगता है कि ब्रह्मा जी अगला शून्य न हटा दें, अगले चुनाव का क्या होगा, है मुश्किल हो। तो कलयुग का भजन है, उठते जैसे भी हो, नहाए बिना नहाए, खाए पिए बिना खाए, कैसे भी किलस्कर भी कहो,